तो कल का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा? हेलो। बहुत बढ़िया, माशाल्लाह सर, था सर। सही बहुत था। जबरदस्त नाइस। था, बहुत ओके। जबरदस्त था, माशाल्लाह। ओके। तो आज हम सर बात करने वाले बेसिक, फिर से जो रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। डिजिटल मार्केटिंग में बेसिक क्या होता है, अगर मेरा खुद का बिजनेस है या कोई सर्विस है तो उसको हम किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं यूज करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। तो इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे गूगल एड हो गया, सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हुआ, लिंक्डइन हुआ, ये सब चीजें आते हैं। अब बेसिक जैसे कि आप लोग हमेशा गूगल पे सर्च करते होंगे। जैसे मैं गूगल पे आता हूँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड ना। मैं यहाँ अगर जाके यहाँ पे सर्च करता हूँ कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग को एकेडमी। अगर मैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी करके ये कीवर्ड में सर्च कर रहा हूँ, आप लोग को दिख रहा है ये? वो वाली स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सर आपकी ना वही उतनी ही स्लाइड डिस्प्ले हो रही है जिसको आप सेलेक्ट किए हो। अगर आप जस्ट पूरा पीसी को सेलेक्ट करेंगे तो पूरा पीसी डिस्प्ले होगा सर। एक सेकंड। बाकी लोग प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। एक सेकंड। दिखा भी आप लोग को? जी जी सर दिख रहा ओके। अगर मैं ये कीवर्ड सर्च करता हूँ, जो भी हमारा होता है कीवर्ड होता है, ये हमारा कीवर्ड इसमें क्या है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये मैंने कीवर्ड लिखा। तो यहाँ पे जो टॉप के यार है स्पॉन्सर एड है, जहाँ पे ये आप देख रहे हो, यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है, ये स्पॉन्सर एड है। मतलब अगर आप इस पे क्लिक कर रहे हो तो एक क्लिक का एक सर्टेन अमाउंट कट होता है। वो 100 रुपया हो सकता है, 200 रुपया हो सकता है, 40 रुपया, 50 रुपया। इस तरह से अमाउंट कट करता है। तो जो इनिशियल लेवल पे ये जो स्टार्टिंग के चार होते हैं, एक, दो, तीन, चार, ये हमारे पेड एड होते हैं। तो कभी भी अगर गूगल पे कोई भी चीज आप सर्च करते हो, कोर्स हुआ, कोई सर्विस हुआ, तो सर्विस के रिगार्डिंग जो स्टार्टिंग के हमारे चार आते हैं, ये हमारे गूगल एड होते हैं। जो हम लोग सर्च एड के थ्रू उसको लगाते हैं ऐड को। जो हमारा कीवर्ड होता है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके हमारा कीवर्ड है। और यहाँ पे ये चार लोग आपस में बिडिंग करते हैं। तो जिसका टॉप पे ज्यादा जाता है, मोस्ट ऑफ टाइम आप लोग क्या करते हो, जो स्टार्टिंग में टॉप पे आता है पहले उसको आप क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद वहां से आप, हेलो, हाँ, वहां से आप जाके इंक्वायरी करते हो। लेकिन अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो उस कंपनी का सर्टेन अमाउंट कट होगा जो गूगल उसको चार्ज करता है। कॉल करना चाहते अब वॉइस म्यूट करो, किसका चल रहा है वो? थे। और यहाँ पे आप देख रहे हो IIDBA 11 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज करके, ये हमारा होता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन इसको करने के लिए 6 से 7 महीना लगता है। जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज होते हैं बैकएंड में वो काम करते हैं। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो यहाँ पे जो ये आर्टिकल लिखा है, ये आर्टिकल हम लिखते हैं, राइट? इसमें कैसा कंटेंट होना चाहिए। अब इसमें जो आप ये आर्टिकल पढ़ रहे हो, ये कंटेंट राइटर का काम है। ये डिजिटल मार्केटिंग का एक मॉड्यूल होता है जिसमें कंटेंट राइटर होता है। ये कंटेंट राइटर लिखेगा। फिर इसके बाद ये, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, तो आप नीचे देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड नीचे साइड वो कंपनी के दूसरे पेज पे लेके जा रहा है। तो वो चीज जो है हमारा वो होता है बैकलिंक, होता है ऑफ पेज एसईओ होता है। आप क्या इसके लिए अलग से टीम होती है। हेलो। हेलो। बोलता हूँ हेलो। आगे हाँ। तो ये इसके लिए बैकलिंक के लिए अलग से टीम होती है जिसे हम ऑफ पेज एसईओ भेजते बोलते हैं। और इस कंटेंट को जो हमने अलाइनमेंट किया है, हेलो, सर एक मिनट, हाँ सर। हाँ हाँ, जिसके भी माइक चालू है प्लीज म्यूट हो जाओ प्लीज। मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, सर ने वक्त निकाल कर मीटिंग चालू की है। प्लीज म्यूट हो जाओ। कंटिन्यू सर। हाँ। अभी यहाँ पे जो हम कंटेंट को बनाए हैं, इसके बीच में ग्राफिक डिजाइनिंग है,
ये जो ग्राफिक है डिजिटल मार्केटिंग, जिसकी माइक माइक म्यूट कर लो, कौन है? वन प्लस। अब यहाँ पे ये जो ग्राफिक है, ये ग्राफिक डिजाइनर का काम है। और फिर ये जो अलाइनमेंट किया गया है सेंटेंस को, इसको हम बोलते हैं ऑफ ऑन पेज एसईओ। मतलब अगर तुमको डिजिटल मार्केटिंग का सिर्फ एसईओ सीखते हो, जो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें कंटेंट राइटर का काम होता है, सेकंड होता है हमारा ऑन ऑन पेज एसईओ होता है जो उसको अलाइनमेंट करता है, थर्ड होता है जो वहां से ट्रैफिक लेके आता है, राइट, जो बैकलिंक्स देता है, सोशल मीडिया पे जाके प्रमोशन करता है, ये सब काम करता है, वो होता है ऑफ पेज एसईओ में। तो कभी भी आपको ये बात याद रखना चाहिए कि अगर आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हो, तो उसमें जो स्टार्टिंग के 4 आते हैं पीपीसी होते हैं, पे पर क्लिक। एक क्लिक के ऊपर सर्टेन अमाउंट कंपनी गूगल वाले चार्ज करते, जब हम किसी के लिए एड रन करते। सेकंड सिनेरियो क्या होता है? हमारा सेकंड सिनेरियो होता है एसईओ, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। आपने कभी देखा होगा, जैसे यहाँ बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग मैं सिंपल से यहाँ पे टाइप करता हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग, ये हमारा अगर कीवर्ड में टाइप करते हो नियर मी, तो यहाँ पे जो मैप आ रहा है, राइट, ये जीएमबी होता है, गूगल बिजनेस। अब यहाँ पे जो लिस्टेड है, यहाँ पे इसके थ्रू आप उनके ऑफिस तक विजिट करते हो, तो ये हमारा होता है गूगल माई बिजनेस का पार्ट में आता है। फिर इसके बाद सोशल मीडिया होता है। सोशल मीडिया पे आप लोग ज्यादा करके टाइम स्पेंड करते हो, राइट। अब जैसे मैं सोशल मीडिया का एग्जांपल दिखा रहा हूँ, शायद से आपको जल्दी और ज्यादा समझे। अगर मैं यहाँ फेसबुक में जाता हूँ अपने, तो फेसबुक पे जब आप वॉइस को म्यूट, कौन है? अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये। सर आपकी तरफ से माइक माइक बंद हो सकता है सर, उसका म्यूट कर दो। अब यहाँ पे जो दिख रहा है हमको, ये मेटा फॉर बिजनेस, ये मेटा वालों का है, एड उनका खुद का एड रन हो रहा है। और ये यहाँ पे उनकी क्रिएटिव से, जो अभी हम आगे जाके सीखने वाले क्रिएटिव इन्होंने किस तरह से बनाया है, ये आप एक बार देख लो। फिर जब भी हम ये साइन अप पे जब क्लिक करते हैं, तो ये हमको रिडायरेक्ट करता है इनके लैंडिंग पेज पे। और यहाँ पे जाने के बाद जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमारा क्या होता है, एक लीड होती है, जो मैं कल बात कर रहा था ना आपसे, कि लीड देने का। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये क्या कर रहा है, ये खुद के पेज पे लेके जा रहा है, ये रिडायरेक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो इनके जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, इनके फॉर्म होते, तो यहाँ पे हम अपना फोन नंबर, नाम, ईमेल आईडी देते, जिससे हमको कांटेक्ट करते। और फिर जो भी सर्विस का रिक्वायरमेंट होता है, वो हम हमारे साथ काम करते फिर, राइट। तो ये सोशल मीडिया हुआ। अभी ये बेसिक जो डिजिटल मार्केटिंग का था, यहाँ पे पार्ट खत्म होता है, क्योंकि अगर हम सिखाने जाऊंगे बेसिक तो ज्यादा हो जाएगा। अब हम हमारे चलते हैं जो हमको पढ़ने का है। पीछे से हेलो, अरे चल, किसी का कोई भला हो रहा है, गरीब इंसान है, कुछ भी है, तुम्हारे जिंदगी भर काम आया, आज तुम्हारा मुंह टेढ़ा हो गया तो बस मतलब दुश्मन है, दुश्मन कभी खुलूस नहीं था। मैं और बताया क्या, अरे ठीक है हो जाएगा जो भी है। अब मैं बोल चुका था उसमें। सर आपकी तरफ से म्यूट होता होगा तो कॉल म्यूट कर दो सर। आप लोग को ये पता होगा कि कंटेंट जो होता है वो किंग होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, अपने चैप्टर पे आते हैं जहां से हमको कंटिन्यू करना है। अब यहां से हम लोग आते हैं, कंटेंट क्या होता है। अब इसमें क्या होता है, एक रिलेवेंट होता है, कैची होता है। अगर सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मुझे बुखार है, मैं आपको सर्दी का दवाई दूं,
तो क्या इसका बीमारी का इलाज है क्या? ये नहीं है, राइट। तो उसके लिए क्या होता है, जो आपका बिजनेस है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसी के बारे में आपको प्रमोट करना है, ना कि आप दूसरे सर्विस और प्रोडक्ट के बारे में बात करोगे। अगर रिलेटेड कंटेंट नहीं रहेगा तो आपको लीड नहीं आएगी और ट्रैफिक नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, जिस टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हो उसी टॉपिक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना है, दूसरे टॉपिक के बारे में आपको बात नहीं करना है। कई चीज क्या होता है, जब भी हम एड रन करते हैं तो जो हम क्रिएटिव बनाते, क्रिएटिव के थ्रू हमको लीड आता है। अब वहां पे हम जाके लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते कि हमारा फॉर्म भरो, तो वो हमारा जो होता है लीड, लीड के लिए जो हम क्रिएटिव कोई भी क्रिएटिव बनाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो हमारा कंटेंट का है ये क्रिएटिव है हमारा, तो अगर हम इसमें अपने सर्विस के बारे में अच्छे से कन्विंस कर रहे कि सामने वाले को प्रॉफिट क्या है अगर ये मेरे से सर्विस लेगा या मेरा प्रोडक्ट लेगा, तो वहां से लीड आती है, राइट। तो जो भी चीज करना उस, अगर आप डॉक्टर हो तो डॉक्टर के हिसाब से मरीज को क्या चाहिए उसके हिसाब से कंटेंट तुम्हारा होना चाहिए, ना कि आप डॉक्टर हो और आप डिजिटल मार्केटिंग के कंटेंट को प्रमोट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी सर्विस है उस सर्विस के रिलेटेड आपका कंटेंट होना जरूरी है। अब इसमें अगर हम जाते हैं तो हमारे जो कंटेंट होते हैं उनके टाइप क्या होते हैं। पहला होता है विजुअल कंटेंट, दूसरा होता है टेक्सचुअल कंटेंट, तीसरा होता है जो हमारा MP3 में होता है ऑडियो होता है, ये कंटेंट होता है। अब हमारा जो विजुअल कंटेंट होता है इसमें क्या होता है, इमेज होता है, इमेज में जो लिखा रहता है उसको हम देख के पढ़ते हैं। सेकंड सिनेरियो में क्या होता है, वीडियो होता है, जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये वीडियो के थ्रू मैं अपना कंटेंट जो है आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, राइट। अब इसमें क्या होता है, इमेज कंटेंट में क्या क्या हो सकते हैं, लोगो हो गया, किसी कंपनी है, कोई कंपनी है तो कंपनी का एक लोगो होता है, लोगो देख के हम ये समझ जाते हैं कि ये लोगो इस कंपनी का है, राइट। जैसे अगर नाइकी का लोगो देखते हैं हम लोग तो समझ जाते हैं कि ये नाइकी का शूज है, राइट। मीम्स होता है, जो मीम्स हम लोग बना के देते जो इमेजेस में है, ऐसा है। व्हेन यू स्विच फ्रॉम, अगर तुम्हारा जैसे कि वो जो एक्टर है वो एंड्रॉयड में उनकी फोटो किस तरह से आ रही है और आईफोन पे बंदा गया तो किस तरह से हो गया, तो इस तरह के जो मीम्स जाते हैं हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पे वो हमारे मीम्स होते हैं। तो मीम्स को इस तरह से आप देख सकते हो। प्रेजेंटेशंस, अगर हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं जिसमें कि आपको दिखाना है परसेंटेज के हिसाब से, जैसे कि मेरे कंपनी का रिपोर्ट है, अभी मैं यहाँ पे 50 बच्चे जो हैं यहाँ पे लाइव हैं, राइट, पार्टिसिपेंट हैं। अब इन्हीं को मुझे प्रेजेंट करना रहा ग्राफिक के फॉर्म में अच्छे से, तो वो मैं प्रेजेंटेशन बनाऊंगा और मैं वो लोगों को दिखाऊंगा कि ये एक डेटा, जो बहुत सारे डेटा उसको एक छोटे फॉर्म में मैंने बना के प्रेजेंट कर दिया कि यहाँ पे इतने बच्चे थे और इतने टाइम तक इतने बच्चे थे, 1 घंटा ये स्टूडेंट था और 1 घंटे से कम इतने स्टूडेंट थे। तो यहाँ पे वो उस चीज को हम लोग प्रेजेंटेशन करके हम लोग कर सकते हैं। जिस तरह सेकंड सिनेरियो क्या होता है, स्क्रीनशॉट। हम लोग क्या करते हैं, कभी भी जब किसी से चैट करते तो बोलते हैं ना कि अपना स्क्रीनशॉट भेज, तो ये हमारा जो कंटेंट है इस तरह से हम लोग खुद के कंटेंट को प्रमोट करते, राइट। और इन्फोग्राफिक्स हमारा इस तरह का होता है। अब जब भी हम ग्राफिक्स बनाते, फोटो या इमेज को हम ड्रॉ करते, तो क्या होता है, जेपीजी फॉर्म होता है, जो जेपीजी फॉर्म होता है उसका यूज हम लोग वेबसाइट के लिए यूज करते, जो उसके बैकग्राउंड में जैसे जो जीप है इस तरह की ये इमेज होते हैं। मोस्ट ऑफ जब वेबसाइट बनाना होता है तो हम लोग इसका यूज करते हैं वेबसाइट पे इमेज के लिए। दूसरा होता है हमारा PNG फॉर्म में इमेज होता है, जिसमें बैकग्राउंड होता है नहीं, बैकग्राउंड को हम लोग रिमूव करके रखते हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। सेकंड सीरो होता है GIP इमेजेस होते हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं, GIP एनिमेशन के लिए यूज करते हैं इसका हम, एनिमेशन वीडियो, एनिमेटेड वीडियो बनाने के लिए हम लोग JIF इमेजेस का यूज करते हैं। और रॉ इमेजेस क्या होता है, जब भी हम लोग DSLR कैमरे या कैमरे से जब हम लोग फोटोज निकालते हैं तो हमारे रॉ इमेजेस होते हैं, फिर हम लोग इसको एडिट करते हैं, उसके लिए हम लोग रॉ फाइल का यूज करते हैं। अब यहाँ पे आए TIFF इमेजेस। TIFF ये लार्ज साइज के इमेज होते हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं सॉफ्टवेयर के लिए, लेआउट ऑफ सॉफ्टवेयर के यूजेस के लिए हमारा इसका यूज होता है। अब हमको जो है ग्राफिक सीखना है, अब हम ग्राफिक किस तरह से बना सकते हैं, राइट।
तो यहाँ पे हमारे पास काफी टूल्स हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ पढ़ेंगे कैनवा टूल। कैनवा टूल इतना इजी टूल है, इसका तुम यूज करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके खुद का क्रिएटिव बना सकते हो। और ये क्रिएटिव मार्केट में बनाने के लिए लोग 500 से 1000 चार्ज करते, अगर तुम्हारा प्रेजेंटेशन और क्रिएटिव तुम्हारा अच्छा रहा। तो अभी हम जाने वाले कैनवा किस तरह से सीखते हैं, कैनवा के डैशबोर्ड की देखेंगे। अगर आप लोग के पास लैपटॉप है अभी, तो आप हमारे साथ काम कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से जा रहा हो। अगर आपके पास नोटबुक है तो वहां पे आप पॉइंट्स लिख सकते हो, किस तरह से कैनवा लॉगिन करना है क्या। अगर हम सिंपल सा आप लोग गूगल में जाके खुद के लिए कैनवा वहां पे सर्च कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं कैनवा सर्च करता हूँ, तो ये बेसिक मेरा कैनवा लॉगिन हो रहा है, क्योंकि मैंने कैनवा को लॉगिन करके रखा है। एक सेकंड, आप लोग कैनवा अगर सर्च करोगे तो गूगल पे इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे जाके आपको बेसिक क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद वहां पे साइन इन का ऑप्शन आएगा, तो वहां से जाके आपको साइन इन करना है कैनवा को। कैनवा को जिस तरह से आप साइन इन करोगे, ये कैनवा का आपको ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। कैनवा का ये कैनवा का पूरा प्रोफाइल है, जहां से आपको क्रिएटिव बनाना है। तो इस डैशबोर्ड को हम लोग बात करते हैं। अगर आपको कोई नया डिजाइन बनाना है, ये इसका होम पेज होता है। जहां भी आप जो भी काम करोगे, जो वर्कआउट करके आप रखोगे, ये पूरा आपका वर्क यहाँ पे दिखेगा। आपने रिसेंट में कौन कौन सा वर्क किया है, कौन कौन सी क्रिएटिव्स बनाया है, राइट। ये पूरा आप लोग को यहाँ पे दिखेगा। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, तो ये प्रोजेक्ट आपके यहाँ पे दिखेंगे, जो जो प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया था। और कोई प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, तो यहाँ पे जैसे कि मेरा खुद का प्रोजेक्ट, यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट मैंने बना के रखे हैं, तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे मुझे दिख रहे। फिर इसके बाद अगर आपको खुद के लिए क्रिएटिव चाहिए कुछ, तो हम लोग यहाँ से अपने खुद के क्रिएटिव सर्च कर सकते। अब जैसे एग्जांपल लेते कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और मुझे डिजिटल मार्केटिंग के लिए ब्रोशर बनाना है, तो डिजिटल मार्केटिंग अगर मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग मैंने यहाँ पे सर्च किया, इसी में सर्च किया ना कंटेंट। अब यहाँ पे जो भी ग्राफिक्स आ रहे हैं, इनका ग्राफिक का यूज करके आप सिंपल वे में उसको एडिट करके आप खुद का बना सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पहला वाला मैं लेता हूँ, तो यहाँ पे कस्टमाइज दिस टेम्पलेट करके ऑप्शन आएगा। इस टेम्पलेट को हमको खुद के लिए कस्टमाइज करना है। अब यहाँ से इसका क्या होगा, एडिटिंग करने का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका डिजाइन है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में का बात कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डिजाइन है, ये पूरे डिजाइन आपको दिख जाएगा। अगर यहाँ से आपको ये नहीं पसंद आ रहा है, तो यहाँ से आप कोई भी डिजाइन करोगे, रिप्लेस हो जाएगा उसके साथ में। जैसे अगर आप ये डिजाइन ले रहे हो, वहां उसके साथ रिप्लेस हो रहा है। जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट वन, तो ये क्या हो रहा है, देखो वहां पे वो उसको रिप्लेस कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ फिर से जाके, और मैं यहाँ से नया क्रिएटिव लेता हूँ, तो ये क्रिएटिव हमारा यहाँ पे जाएगा। तो अगर आपको पेजेस ऐड करना है, तो आप इस तरह से यहाँ पे कैनवा पे पेजेस ऐड कर सकते हो। इसके बाद अगर आप कुछ एलिमेंट्स चाहिए, जैसे कि स्टार करके या फिर एरो चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, तो आप यहाँ से जाके सिंपल सा ले सकते हो। अगर
इसको आपको डिलीट करने का है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ से आप उसको डिलीट कर सकते हो। अगर यहाँ पे मुझे कुछ चाहिए, जैसे कि कोई ऑफर चल रहा है, तो अगर मुझे ऑफर के स्टिकर चाहिए, तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक सर्च करता हूँ, तो हमारे यहाँ पे ऑफर के स्टिकर आ जाएंगे, जिसका हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं कहीं भी एक साइट में ले जाके, राइट। तो हमारा एलिमेंट्स का यूज इसके लिए होता है। अगर मुझे कुछ इसके ऊपर लिखना है, मैं यहाँ पे ब्लैंक लेता हूँ, यहाँ पे आप लोग को समझाता हूँ। अगर मुझे कुछ यहाँ पे टाइप करना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ भी चीज हो सकता है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे टाइप करना है, मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग करके मैं अगर टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, इसको मूव भी कर सकते हो आप, लेफ्ट क्लिक करना है माउस का, और फिर वहां से उसको आप चाहे जहां जहां चाहिए वहां पे उसको रख सकते हो। इसके बाद अगर ये राइट हैंड साइड में उसको पकड़ के देखो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं, खींच रहा हूं उसको, तो ये बढ़ रहा है घट रहा है। तो अगर आप यहां से इसको पकड़ के करोगे तो भी इसका क्या होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है। अब फिर अगर इसको आपको जहां भी लेके जाना वहां पे ले जाके बेसिक आप इसको ऐसा रख सकते हो, और वहां पे ये आपका काम काम हो जाएगा। अगर आपको ये भी अगर ज्यादा बड़ा करना है, तो यहाँ पे जाओ, ऊपर जाओगे, जहां मेरा कर्सर जा रहा है 76.7 करके जा रहा है, वहां पे प्लस पे जैसे जैसे आप उसको बढ़ाओगे वहां पे वो अपने आप बढ़ते जाएगा। यहाँ से आप इसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ से आप जो कलर है इसका, कोई भी कलर आप यहाँ से इसका चेंज कर सकते हो, राइट। फिर इस पे क्लिक करना है, इटैलिक करना है, ये हो जाएगा। अलाइनमेंट करना है इस तरह से, ये भी यहाँ से हो जाएगा। पॉइंटर देना है तो ये यहाँ से हो जाएगा, नहीं चाहिए यहाँ पे क्लिक करो तो नहीं होगा। अब इसके बाद अगर आपको फॉन्ट का नाम चेंज करना है, तो आप यहाँ पे जाओ, और जो भी फॉन्ट है उसका नाम आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जिस तरह का आपको फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट आप यहाँ से ले सकते हो। तो ये बेसिक रहा हमारा फॉन्ट के बारे में। अब अगर हम जाते हैं यहाँ पे, ये जो कि अगर तुम्हारे पास कैनवा प्रो रहेगा तो ये ब्रांड्स के बारे में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, फ्री वाले में नहीं है। अगर मुझे कुछ चीज अपलोड करना है, कोई भी चीज, तो यहाँ पे जाएंगे, अपलोड फाइल में जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड का बात कर रहा हूँ, ब्रांड के नीचे अपलोड करके ऑप्शन है, वहां पे अगर आप जाते हैं, अपलोड पे क्लिक करना है, अपलोड फाइल पे आना है, सर्च के नीचे अभी यहाँ ऊपर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे जो भी इमेजेस आपके पास हैं वो इस इमेजेस का आप लोग यूज कर सकते हो। वहां पे जैसे बेसिक अगर मैं लेता हूँ, तो ये जो मॉडल है ये शादी का, मैं इनका फोटो यहाँ से लेके ओपन कर देता हूँ। तो ये इमेज आप देखोगे यहाँ पे आ गया। बेसिक जब ये इमेज आएगा, तो इस इमेज पे आपको कर्सर ले जाके क्लिक करना है। जैसा आप यहाँ पे क्लिक करते हो, बेसिक फिर से मैंने ये इमेज डाउनलोड किया, पैसे अपलोड में गया, अपलोड जाने के बाद अपलोड फाइल में जाना है। अपलोड फाइल में जाने के बाद जो भी इमेज आपको चाहिए उस इमेज को सेलेक्ट करना है वहां से, और सेलेक्ट करने के बाद ये आपके फाइल में सेव हो जाएगा। वीडियो भी कर सकते हो, वॉइस भी कर सकते हो। फिर बेसिक उस पर कर्सर लेके जाना है, उस पर क्लिक कर देना है। जिस तरह से आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये इमेज यहाँ पे आया। अब उस इमेज को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अगर यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर पे जाके मैं पकड़ के उसको लेफ्ट क्लिक करके खींचता हूं, तो इमेज छोटा बड़ा हो रहा है, राइट। देखो इस तरह। अब इसे मुझे कौन से साइड में लगाना है, तो इसको मैं ले जाके सिंपल ले जाके उस साइड में ले जाके इसको मैं रख दूंगा, राइट। यहाँ पे आपको कहाँ पे आपको जैसा सुटेबल लग रहा है उसी के हिसाब से आप इस इमेज को ले जाके वहां पे लगा दोगे। जिससे क्या होगा, आपका कंटेंट यहाँ आ जाएगा। मैं क्रिएटिव सिखाऊंगा, मैं आपको बेसिक टूल्स के साथ एक यूजर फ्रेंडली करना चाहता हूँ कि जो टूल्स है किस तरह से काम कर रहे हैं। फिर इसके बाद किस तरह से क्रिएटिव डिजाइन करना है, हम उस पर आने वाले हैं। पहले आपको यह पता होना चाहिएगा कि कौन सा टूल किस काम के लिए आ रहा है। तो बेसिक आप इसको, अगर इसका इमेज बड़ा चाहिए यहाँ से बड़ा कर लेना। अगर मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, जैसे कि बैकग्राउंड में दिख रहा है, बैकग्राउंड इसका रिमूव, इसके दो ऑप्शन है। आप गूगल में जाके कर सकते हो। सेकंड, आप इसी इमेज को रखो, इस पे आप ऐसा क्लिक करो, तो यहाँ जाओगे तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर जहां मेरा सर्कल जा रहा है, फ्लिप के बाजू में एडिट फोटो करके ऑप्शन दिख रहा है। जिस तरह से आप एडिट फोटो पे आप क्लिक करोगे जैसे, तो यहाँ पे जाओगे तो यहाँ से मैजिक इरेजर करके है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे वो आपके
इमेजेस को, आपकी इमेज को रिमूव कर देगा, इसके बैकग्राउंड को। बीजी रिमूवर पे जाना है। बीजी रिमूवर पे जैसे आप जाओगे, देख लो बैकग्राउंड इसका पूरा रिमूव हो गया है। जो बैकग्राउंड में इनका पहला कैसा था, पहला इनका फोटो इस तरह से था। मैंने क्या किया, बेसिक, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फिर से जाते हैं अपलोड फाइल में, मैं बेसिक को इस मॉडल का इमेज लेता हूँ। अब इनका बैकग्राउंड हमको रिमूव करना है, फोटो पे क्लिक करना है, एडिट पे जाना है, बीजी रिमूवर पे जाओगे, वहां से बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ये देखो बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब आप इस इमेज का यूज कर सकते हो। अगर आपके पास इमेज नहीं है, गूगल से किस तरह से डाउनलोड करना है, तो आप लोग गूगल से भी इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो। वो मैं अभी सिखाता हूँ आपको। यहाँ जाना है, जैसे कि सर आप लोग को स्टॉक मार्केट सिखाते हैं, अब आपको स्टॉक मार्केट के कोर्स को प्रमोट करना है, तो प्रमोट करने के लिए आपको क्रिएटिव बनाना पड़ेगा। तो क्रिएटिव के लिए अगर मैं यहाँ डालू स्टॉक मार्केट ग्राफिक्स, तो ये जो है हमारे स्टॉक मार्केट्स के सब ग्राफिक्स रहेंगे। आपको बेसिक क्या करना है, टूल्स लेके लिख लो। आपको जाना है मोर पे जाना है, सॉरी टूल्स पे जाना है। आपने इमेज सर्च किया, जो आपका कीवर्ड है स्टॉक मार्केट ग्राफिक्स करके आपने सर्च किया। आपको टूल्स पे जाना है। टूल्स पे आप जब क्लिक करोगे यहाँ पे, तो आप सॉरी आपको कीवर्ड डालना है, फिर इमेज पे जाना है आपको। इमेज पे जाओगे आप, इमेज पे जाने के बाद टूल्स पे जाना है। जैसे आप टूल्स पे क्लिक करोगे, कलर पे जाना है। कलर पे जाने के बाद ट्रांसपेरेंट इमेजेस दिख रहा है। जिस तरह से आप ट्रांसपेरेंट इमेजेस पे क्लिक करोगे, ये जितने बैकग्राउंड रिमूव हुए इमेजेस यहाँ पे आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा इमेज है, इस इमेज की बैकग्राउंड खुद ही रिमूव करके आ जाएगा। ये इमेज आपको लेना है, इसके बैकग्राउंड रिमूव हो गया। बेसिक यहाँ से आपको जाना है, इस इमेज को यहाँ पे जाके आपको, यहाँ से जाके इस इमेज को आपको सेव कर लेना है। अब ये इमेज, लेकिन ये इमेज आप कौन से फाइल में सेव की हो ये आपको पता होना जरूरी है। मैंने ये इस इमेज को इस फाइल में मैंने सेव कर लिया है, सिंपल सा। अब ये इमेज मेरा हो गया। अब हमको कैनवा में जाना है। कैनवा बेसिक मैं यहाँ गया, अब मुझे डिजाइन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ अपलोड फाइल, अपलोड्स में जाऊंगा। अपलोड फाइल में जाना आपको। अपलोड फाइल में जाके ये इमेज जो है यहाँ दिखेगा, इस इमेज को यहाँ से लेना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब जिस तरह से आप इसको अपलोड करोगे, फिर से उस इमेज पे जाके क्लिक करना है अपने को, वो खुद ब खुद वो इमेज आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। एक बार वहां पे जाके क्लिक करके फिर इसको यहाँ पे लेकर जाना है। ये इमेज देखो बैकग्राउंड इसका रिमूव होकर खुद ब खुद ही आ गया है। तो इस तरह से आप इमेज डाउनलोड कर सकते हो। फिर से बता रहा हूं मैं, आपको क्या करना है, स्टॉक मार्केट जो भी जिसका भी इमेज चाहिए, ईद बकरीद कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, जिसका भी इमेज चाहिए, आप वहां पे जाके वहां पे के बाद टूल्स पे जाना है। टूल्स पे जाने के बाद कलर का ऑप्शन आएगा, एनी कलर। उसके अंदर जो ट्रांसपेरेंट है वहां पे आप यूज कर सकते हो ट्रांसपेरेंट कलर का, राइट। तो ये इमेज सेव करके आप वहां पे लाके यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आपको रिजल्ट क्या होता है, देखो ऑल रिजल्ट करके यहाँ ऑप्शन आ रहा है, राइट। तो ये ऑल रिजल्ट यहाँ देखो, अगर एनी टाइम तुमको अगर जैसे कि इमेज चाहिए, अगर गूगल पे किसी ने इमेज पास्ट पास्ट आवर्स में ऐड किया है, 24 आवर्स के अंदर कोई इमेज अपलोड किया, पास्ट मंथ में कोई नया इमेजेस चाहिए, तो यहाँ पे जैसा आप फिल्टर करोगे, जो भी इमेजेस रहेंगे वो इमेजेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, वो इमेजेस, राइट। तो ये रहा हमारा इमेज डाउनलोड करने का ऑप्शन। तो इस तरह से आप इमेज डाउनलोड कर सकते हो। और इमेज अगर आपको पसंद नहीं आया तो डिलीट करना है, तो आपको बेसिक क्या करना है, इस इमेज पे जाना है यहाँ पे, और यहाँ से जाके सर डिलीट का ऑप्शन दबा देना, वो इमेज डिलीट हो जाएगा। अगर इमेज डिलीट हो गया, गलती से हो गया, आपको चाहिए सेकंड आना चाहिए, तो उसके लिए आपको जो यूज करना है, कंट्रोल, आप लिख लो चीज, कंट्रोल जेड, ये अंडू होता है। जैसे कंट्रोल जेड का आप यूज करते हो, तुरंत वो इमेज जो यहाँ से डिलीट हुआ था वो इमेज वापस आपके लैपटॉप में आ जाएगा। जैसे कि फिर से एक बार मैं इस इमेज को डिलीट करता हूँ, डिलीट करने के बाद ये इमेज उड़ गया। अब यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो ये मेरा इमेज वापस आ गया। अगर इसी सेम इमेज को कॉपी करना है
ये सेम फाइल को तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे कॉपी का है ऑप्शन, कॉपी कर सकते हो। डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो, लॉक करना है इसको लॉक कर सकते हो, और इसको म्यूट भी कर सकते हो। और इसको ऊपर लेके जाना है, जैसे कि ये हमारे दो इमेजेस ऊपर है, अगर इसको ऊपर लेके जाना है तो यहाँ से आप इसको ऊपर लेके जा सकते हो, राइट, सिनेरियो के हिसाब से। अब ये जो है अपना ड्रॉ करने के लिए, कोई भी चीज आपको ड्रॉ करना है तो आप इसका यूज करके आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ये आपके यूज के लिए नहीं है अभी। कोई भी प्रोजेक्ट्स हैं आपके, तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आपके, पूरे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो अभी मैं इसके बारे में मैं बात करता हूँ। पहले हम होम पेज पे जाके कुछ सेटिंग्स हमारे छूट गए थे, जिसे हम पहले देख, इस बार फिर से एक बार देख लेते। अब यहाँ पे हम लोग आए, होम पेज पे आए। होम पेज जब हम लोग कैनवा को इंस्टॉल करेंगे तो डायरेक्ट ये होम पेज पे हम आते हैं। अब ये मैं कोई टेम्पलेट नहीं ले रहा हूँ, विदाउट टेम्पलेट हमको बनाना है। मैंने यहाँ पे गया और मैं बैक टू होम पे जा रहा हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे कैनवा का ये पूरा डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, डिजिटल मार्केटिंग जो मैंने लिखा है सर्च बार के नीचे सेंटर में, अब यहाँ पे तुम्हारे पास काफी ऑप्शंस मिल जाते हैं कि किसने कैनवा के कौन से टेम्पलेट का तुम यूज करके एक अच्छा सा ग्राफिक बना सकते हो। फिर इसमें क्या होगा, अगर आप बोलो कि मुझे कस्टमाइज साइज चाहिए, मेरे खुद की साइज का मुझे इमेज चाहिए, तो आप कस्टमाइज साइज भी ले सकते हो यहाँ पे। यहाँ से आप कस्टमाइज साइज ले सकते हो, कोई भी साइज हो सकता है जिस साइज में आपको अच्छा लगे। जैसे कि मैं अगर साइज लेता हूँ 1024 बाई 300, अगर मैं लेता हूँ, हमारा हमेशा यहाँ पे पिक्सल ही रहेगा, px जो है यही इमेज साइज हमारी रहेगी। फिर जिस तरह से आप क्रिएट करोगे यहाँ पे, तुरंत आपको डैशबोर्ड पे लेके जाएगा जिसका हम बात कर रहे थे। फिर यहाँ से आपको डायरेक्ट खुद के लिए एडिटिंग चालू कर देना है, राइट। अभी फिर से हम होम पेज पे जाते हैं। अगर यहाँ पे आपको कोई फाइल अपलोड करना है, कोई पीडीएफ हो गया, वो पीडीएफ को अपलोड करके एडिट करना है, तो आप वो जो है फाइल भी यहाँ से, जो कस्टमाइज था, कस्टमाइज के बाजू में जाओगे, अपलोड करने का ऑप्शन है, यहाँ से आप जाके जाओगे, चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है। फिर से अगर आपको कैनवा से कोई भी फाइल को, कैनवा पे कोई भी पीडीएफ फाइल को या इमेज को एडिट करना रहा, और आप उस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हो कैनवा में, एक तो अंदर से है जहां से अपलोड फाइल करके आप कर सकते हो। सेकंड सिंपल, अगर आपको ऊपर से करना है होम पेज से, तो आप यहाँ से जाके अपलोड में जाना है, चूज फाइल में जाना है, और यहाँ से आपको जाके कोई जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पे उठा के आप एडिट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ले लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का ही मेरा एक पीडीएफ है। मैं अगर इसको डाउनलोड करता हूँ, यहाँ पे अपलोड करता हूँ, यहाँ पे देखो अपलोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही अपलोड होगा, इस पे हम क्लिक करके तुरंत हम एडिट करना चालू करेंगे। जस्ट सेकंड ना, हो रहा है वहां पे, ये अपलोड हो गया है। जैसे मैं उस पर क्लिक किया, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा क्रिएटिव ओपन हो गया। अब यहाँ पे जो भी क्रिएटिव बना है, इमेज बना है, क्या बना है, अब इसको मैं ऐसा मूव कर सकता हूँ आराम से। देख रहे हो ना किस तरह से मूव हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कंट्रोल जेड कर दूंगा, ये अपने पोजीशन पे फिर से आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ये जो क्रिएटिव बना है मेरा, इसमें कुछ भी चेंज करना है, मेरे नाम को चेंज करना है, मैं अपने नाम को चेंज कर सकता हूँ। कंपनी का नाम चेंज करना है, कंपनी का नाम चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जो भी चीज मुझे जो सर्च करना, वो अलग अलग पार्ट्स में सब है, उसको मैं आराम से चेंज करके, रिमूव करके, उसको रिप्लेस करके, वहां उसकी जगह पे कोई भी चीज हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर इसको आपको बड़े फॉर्म में देखना है, तो यहाँ पे जाओगे, कंट्रोल अल्ट पी करके, यहाँ पे राइट कॉर्नर में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाजू में अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे आपको ये जूम फाइल में पूरा दिख जाएगा, राइट। ये आपका यहाँ से होगा। फिर से हम चलते हैं होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद अगर आप क्रिएट डिजाइन पे जाते हो, ऊपर क्रिएट डिजाइन का ऑप्शन आ रहा है। मेरा जो ये आई दिख रहा है, पी दिख रहा है, राइट में लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे क्रिएट डिजाइन का ऑप्शन आया है, यहाँ बेल आइकन के बाजू में। अगर आप क्रिएट डिजाइन पे जाते हो, तो जो भी साइज चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, कस्टमाइज साइज आप यहाँ से ले सकते हो खुद के लिए। अदरवाइज आपको यहाँ पे कुछ साइज जो है, ये खुद ही सजेस्ट कर रहा है जो अच्छे साइज हैं। तो कभी भी अगर प्रेजेंटेशन बनाना है, व्हाइट बोर्ड है, कुछ डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल में बनाना है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, इनका आप यूज करके बना सकते हो आराम से। लेकिन ज्यादा करके हमारे जो इंस्टाग्राम पोस्ट है, स्क्वायर इमेज करके, इसका यूज होता है। तो बेसिक अगर आप इस पे क्लिक करते हो, सिंपल सा, यहाँ पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जिस तरह से आप यहाँ पे जाओगे, फिर से ओपन हो जाएगा।
अब आपको जो भी क्रिएटिव करना है वो क्रिएटिव आप यहाँ से बना सकते हो। अब यहाँ पे जो डिजाइन हमारा, यहाँ पे अगर हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पे हमारे बहुत सारे डिजाइन्स हैं जिसका हम लोग फोटो एंड वीडियो है, प्रिंट है, मार्केटिंग के लिए अगर लोगो तुम्हें बनाना है खुद के बिजनेस के लिए तो किस तरह से लोगो बना सकते हो, फ्लायर बनाना है, ब्रोशर बनाना है, सोशल मीडिया पोस्टिंग बनाना है। अगर तुमको लोगो चाहिए, सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कोई है कुछ हमको लोगो चाहिए तो लोगो हम किस तरह से बना सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ गया डिजाइन में, यहाँ जाने के बाद मार्केटिंग के अंदर लोगो है और आपको विजिटिंग कार्ड खुद का बनाना है तो यहाँ पे विजिटिंग कार्ड का भी ऑप्शन है, कार्ड भी आप खुद का बना सकते हो। जैसे मैं लोगो पे गया, लोगो पे मैंने जैसे क्लिक किया, यहाँ पे सिंपल सा मैंने यहाँ पे लोगो पे जाके मैंने क्लिक किया, अब क्रिएट लोगो का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ से आप जाके खुद के लिए लोगो डिजाइन कर सकते हो। अब ये डिसाइड करेगा कि आपका जो है बिजनेस किस तरह का है, आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसी के हिसाब से आपको एक इमेज लेना पड़ेगा और वहां पे लोगो क्रिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों ये सजेस्ट कर रहे हैं कि क्या लोगो, लेकिन मैं अगर यहाँ लिखूं मेरा नाम बेसिक इरफान करके लिखूं, मुझे इस नाम का लोगो चाहिए तो कुछ डिजाइन आ रहे क्या, लेकिन यहाँ पे डिजाइन नहीं आ रहे। अब मुझे क्या करना है, जिससे मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, राइट। अब ये डिजाइनिंग के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनना इस पे। अब मेरी डिजिटल मार्केटिंग की अगर एजेंसी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग चल रही थी, सोशल मीडिया मार्केटिंग का मुझे खुद का लोगो बनाना है। तो हम किस तरह से लोगो बना सकते, क्या हो सकता है, आप लोग अपने दिमाग में सोचो कि अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग की एजेंसी है तो उसके लिए लोगो कैसा होगा। सोशल मीडिया में क्या फेसबुक हो गया, कैसे होना चाहिए, और एजेंसी का नाम है इरफान, तो किस तरह से बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, बेसिक में यहाँ पे सोशल मीडिया करके मैं सर्च करूंगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैंने यहाँ पे सर्च किया सिंपल सा। अब यहाँ पे लोगों का मुझे डिजाइन इसने दे दिया है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का तुम इस तरह से लोगो बना सकते हो। लेकिन मुझे अगर ये नहीं पसंद आया तो इसके बिहाफ में मुझे दूसरा इमेज कहाँ से मिलेगा, तो दूसरा इमेज भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एलिमेंट्स में जाना है, यहाँ पे जाके देखो अगर यहाँ से नहीं मिलेगा फिर आपको गूगल से जाके लेना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, अगर मैं यहाँ पे टाइप किया तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ऑल इमेजेस है। अगर हम ग्राफिक्स लेते हैं, फोटो इमेज, ये हमको ऑप्शन दे रहा है कि तुम किस तरह के इमेजेस ले सकते हो। जो सोशल मीडिया मैंने टाइप किया है, सोशल मीडिया कर्सर मेरा देख रहे हो आप लोग, राइट हैंड साइड में बात कर रहा हूँ, डिजाइन के बाजू वाला जो सर्च ऑप्शन है उसके नीचे का बात करो, जो इमेजेस दिख रहे हैं उसके ऊपर, ये ऑल इमेजेस हैं जो हमको सजेस्ट कर रहा है। सी ऑल पे क्लिक करेंगे अगर हम लोग तो इसमें जो भी इमेजेस हैं, फोटोज हैं, ये सब हमको दिखाएगा। लेकिन कभी भी जब लोगो बनता है तो जो इसके ये इमेजेस के जो सेकंड इमेज है, फर्स्ट इमेज, जो बैकग्राउंड वाला व्हाइट बैकग्राउंड है, ये हमको नहीं चाहिए, क्योंकि लोगो हमारा क्या होता है, पीएनजी फॉर्म में होता है। तो पीएनजी फॉर्म में लोगो होना हमारा जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफिक्स इमेजेस का हम लोग यूज कर सकते हैं। जो ग्राफिक्स इमेजेस होते हैं इनके पीएनजी फॉर्म में ये होते हैं, तो यहाँ से आप ग्राफिक इमेजेस का यूज कर सकते हो। जैसे सिंपल सा देखता हूँ मैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग का मुझे लोगो बनाना है, तो हमारा क्या थिंकिंग होना चाहिए कि सोशल मीडिया के बारे में अगर कोई देखे तो उस बिहाफ में लोग क्या सोचते हैं, अगर वो लोगो देखे तो बोले ये इरफान का लोगो है। तो उसके लिए सोशल मीडिया में हम जाते हैं। अब सोशल मीडिया में तो मार्केटिंग करना, नेटवर्किंग करना है, तो सिंपल सा फॉर्म है। तो सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जैसे सोशल मीडिया का यूज करके यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन सब कुछ आ गया। अगर ये क्रिएटिव नहीं जम रहा है तो इसके नीचे जाओगे, जितने ढूंढते जाओगे आपको एक अच्छा सा क्रिएटिव मिलता जाएगा। अब जैसे कि ये क्रिएटिव लेते हैं हम लोग, इसको हम यहाँ से डिलीट कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम क्लिक कर रहे हैं और ये क्रिएटिव हम लेते हैं, ये जो क्रिएटिव है इस क्रिएटिव को हमको यूज करना है। अदरवाइज आप नीचे जाओगे और भी क्रिएटिव्स हमारे पास हैं, जिससे अगर मैं इसको भी रिमूव करता हूँ ये क्रिएटिव हमारे लिए काफी अच्छा लगेगा। अगर मैं इसको लेता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको छोटा किया पकड़ के, मैंने किस तरह से किया, ये जो चार कॉर्नर है 1 2 3 4, यहाँ से आप सब पकड़ोगे तो इस साइज में छोटा बड़ा होगा। अगर आप इसके बीच का पकड़ते हो तो इस साइज में इस तरह से फैल जाएगा वो। फिर इसको कंट्रोल झट कर देना हमको, राइट। अब ये जो हमारा इमेज है, ये जो इमेज है, अगर कुछ ऐसे इस सिनेरियो में डबल क्लिक होता है तो हमको हमारा एक ऐसा डैशबोर्ड ओपन होता है। अब इस डैशबोर्ड में तो आपको घबराना नहीं है, आपको डायरेक्ट डन पे क्लिक करना है या फिर कैंसिल पे क्लिक कर देना। अगर मैं डन पे भी क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं होगा, राइट। तो यहाँ से आप इसका यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे ये ग्राफिक्स का क्या होता है, जो इसका बैकग्राउंड था वो ऑलरेडी रिमूव हो गया है।
लेकिन अगर हम फोटोज में जाते और फोटो का कोई भी इमेज हम लोग यहाँ से उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करते क्लिक करके, तो अब देख रहे हो ये इसके साथ में इसका बैकग्राउंड भी आ रहा है। देख रहे हो व्हाइट बैकग्राउंड इधर है, व्हाइट बैकग्राउंड इधर है, दोनों बैकग्राउंड आ रहा है, जो दिल करे। राइट। अगर फिर इसके बाद आप अगर वीडियो में जाते हो, कोई भी वीडियो आप यहाँ से यूज कर सकते हो जो ऑलरेडी उन्होंने लोगों के हिसाब से वीडियोस बना के हमको दे दिया है। मैं बेसिक में अपने लोगों पे चलता हूँ, मैं लोगों पे आया, मैंने लोगों का साइज मुझे क्या रखना है वो साइज रखा, तो इसका पोजीशन कैसा करना है, सेंटर अलाइनमेंट करना है, कैसा करना, मैंने इसको सेंटर में इमेज को कर दिया है। अब यहाँ पे मुझे जाना है, ये मेरा लोगो हुआ, अब मुझे यहाँ पे जाके टेक्स्ट का यूज करना है। अगर मैं टेक्स्ट पे जाता हूँ, टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, ये क्लिक करने के बाद हेडलाइन मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया। अब यहाँ पे जाके मैं बेसिक लिखता हूँ इरफान, मैंने सिंपल फॉर्म में इरफान लिखा, आई कैपिटल आएगा। अगर मैं यहाँ से जाके इरफान लिखता हूँ, अभी इरफान को मुझे थोड़ा बड़ा करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। बेसिक यहाँ जाना है, यहाँ से आपको इसको बड़ा कर देना है। लेकिन क्या फॉन्ट मुझे जम रहा है, क्या फॉन्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, फॉन्ट की साइज यहाँ से जाके टॉप पे जाना है, आपको जो ए बी दिख रहा है, आई दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से जाके आपको माइनस करना है फॉन्ट को। जिस तरह से आप ऐसा इसको करोगे, फॉन्ट हमारा क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। और यहाँ से आपको जाके कौन सा चाहिए फॉन्ट, आप यहाँ से जाके उस फॉन्ट को आप यूज कर सकते हो कि किस तरह से वो हमारा क्रिएटिव अच्छा लग रहा है। जैसे जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड में जाके मैं जैसे जैसे क्लिक करते जा रहा हूँ, उसी तरह से फॉन्ट चेंज होते जा रहा है हमारा, ध्यान से देखना ये। लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हो, हमारा कर्सर जाके मेरा रुका है लेफ्ट हैंड साइड में, जो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये हमारा पेड में यूज होता है। अगर तुम्हारे पास पेड है तो आप इस फॉन्ट को यूज कर सकते हो, नहीं तो आप फ्री में यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन कैनवा फ्री में काफी ग्राफिक दे देता है, जिसका आप यूज करके अच्छा सा स्टार्टअप खुद का कर सकते हो। अब यहाँ पे जाने के बाद जिस तरह से आप क्लिक करोगे, तो ये आपको उस फॉन्ट में लेके चले जाएगा। अब ये हो गया हमारा, ये जैसे कि ये फॉन्ट मुझे अच्छा आया, मैंने इसको ले लिया। अब मुझे इसको क्या करना है, डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड करने के लिए आपको बेसिक शेयर पे जाना है। शेयर पे जाने के बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में शेयर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ जाना है, डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड में जाना है, पीएनजी रखना है, और हमारा बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा। तो ये यहाँ से जैसे डाउनलोड होगा, हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे, ये हमारा लोगो हो गया, राइट। ये हमारा लोगो है। ये हमारा लोगो है। लोगो को आपको इस तरह से आप लोगो बना सकते हो। अगर फिर आप हम जाते हैं ऊपर साइड में, जो हमारा हेडर का जो हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ से आपको साइज का इशू आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कौन से साइज का मेरा इमेज होगा, तो आप इस तरह से जाके वो साइज ले सकते हो। कार्ड बनाना है, टी शर्ट पे कुछ प्रिंट कराना है, टी शर्ट का बिजनेस भी आप जाके स्टार्ट कर रहे हो, तो क्या होता है, ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत पड़ती है हमको। तो ग्राफिक डिजाइनर अगर नहीं है आपके पास, तो आप खुद ही से जाके उस पर क्रिएटिव बना सकते हो। ये सब आपको खुद से ट्राई करना है। जो भी डाउट रहेगा, हमारा डाउट सेशन होगा, नहीं तो आप कल मेरे से पूछ सकते हो कि ये डाउट है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अब बिजनेसेस में हम आते हैं, बिजनेस के लिए हमारे क्या क्या चाहिए। कैनवा बिजनेस के लिए अगर टाइप्स ऑफ बिजनेस के, सिंपल बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, तो हर बिजनेसेस को इस टाइम के लिए ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत है। लेकिन अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन भी अच्छे से कर रहे हो, तो इस टाइम जो ग्राफिक डिजाइनर है, 15 से लेके 60 लाख की उनकी सैलरी है। तो इसमें स्कोप है, आप इसको हल्के में मतलब जो भी सिखाया जा रहा है उसको आप अच्छे से करो। जितना अच्छे से करोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। कोई भी डाउट रहेगा आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछो, जो भी डाउट रहेगा सॉल्व होगा। जो भी मैं सिखा रहा हूँ घर पे उसको आपको रिवीजन करना है। जितना रिवीजन करोगे उतना परफेक्ट हो गए आप। किसी का फ्रीलांसिंग भी काम ले सकते हो आप, उनका जॉब लेके 200-300 रुपया लेके 5 मिनट में क्रिएटिव बनता है इस पे, उसका क्रिएटिव बना के पार्ट टाइम ये आपका अर्निंग सोर्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस पे टाइम दे रहे हो, अच्छा टाइम दे रहे हो, तो एक अच्छा खासा अर्निंग सोर्स आपके लिए है कैनवा। कैनवा का यूज करके आप एक अच्छा खासा अर्निंग सोर्स आपके लिए बन सकता है। तो यहाँ पे जो भी आपको क्रिएटिव चाहिए, यहाँ से आपको सिंपल सा टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है,
उस टेम्पलेट का यूज करके आप वो बना सकते हो। जैसे कि अगर मुझे किसी कंपनी का केस स्टडी बनाना है, कुछ कंपनी क्या कर रही है कैसे बारे में, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये खुद ब खुद टेम्पलेट्स आ जाएंगे। उन टेम्पलेट्स का यूज करके आप केस स्टडीज बना सकते हो उनके। जैसे यहाँ पे लिख दोगे सब उसके बारे में, सिंपल सा। अगर मैं इसको बैक जाता हूँ, अब मैं एजुकेशन पर्पज से आता हूँ। अगर आप टीचर एंड स्कूल का कुछ भी डिजाइन करना चाहते हो तो आप वहां से बना सकते हो। स्टूडेंट हो, एलएम से बेस साइड बनाना है, केस स्टडी बनाना है। लेकिन जो भी चीज आपको चाहिए, आप यहाँ ज्यादा ना करने से अच्छा है यहाँ से बैक जाना। आपको जो भी क्रिएटिव चाहिए यहाँ से जाके आपको ले लेना है। जैसे मैं स्कूल यहाँ पे लिखता हूँ, स्कूल के जो भी क्रिएटिव्स रहेंगे आपको यहाँ पे स्कूल के हर एक क्रिएटिव आ जाएंगे। जैसे आप टीचर हो या मदरसे में सिखाते हो, मदरसे में आप सिखाया, आप कोई कल को कोई भी कोर्स लॉन्च कर रहे हो या कोई फेस्टिवल आया, फेस्टिवल का हम लोग क्रिएटिव कल देखेंगे क्योंकि टाइम भी होने को आया है। स्कूल में आप पढ़ा रहे हो, आप मदरसे में पढ़ा रहे हो बच्चे लोग को, कोई तो परचेंट करना कोई चीज को या कोई फेस्टिवल के बारे में बताना है, या कोई नया कोर्स आप लॉन्च कर रहे हो। या जैसे कि अगर मदरसे में ही अगर इमाम लोग, क्या होता है बहुत सारे लोग अभी कोर्सेज भी बच्चे लोग को दे रहे, कंप्यूटर क्लासेस सिखा रहे, तो उसके लिए ग्राफिक डिजाइनर का रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो आप बेसिक क्या क्या कर सकते हो, जैसे कि आप कोई भी ग्राफिक्स उठा लो। जैसे कि ये ग्राफिक्स में ले रहा हूँ, इस पे क्लिक किया, यूज दिस टेम्पलेट करना आपको, सिंपल सा। इस टेम्पलेट का यूज करके आप जैसे आप यहाँ पे जाओगे, इसमें से आप कुछ भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। जो भी स्कूल का नाम रखना है वो स्कूल का नाम आप यहाँ पे रख सकते हो। एडमिशन ओपन फॉन्ट चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अगर लोगो आपको लगाना है तो बेसिक क्या करना है, इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपको लोगो लगाना है खुद के कंपनी का तो अपलोड पे जाना है। जैसे मैंने जो इरफान नाम का लोगो बनाया है उसको मैं गया यहाँ पे, यहाँ से जाके मैंने उसको अपलोड किया। अपलोड करने के बाद इस इमेज का मैं यूज यहाँ पे कर सकता हूँ। मैं यहाँ गया, अब यहाँ पे मैं जाने के बाद इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, राइट। अभी आपको इस इमेज का बैकग्राउंड नहीं जम रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, तो इस सिनेरियो में आपको क्या करना है, बाहर जाना। बाहर जाने के बाद ध्यान से देखना मेरा कर्सर कहाँ जा रहा है। बाहर गया, यहाँ पे किसी भी साइड में चारों साइड से इस जो ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री को चारों साइड से आपको घेरना है। जैसे जो मेरा बाउंड्री आ रहा है चारों साइड से, ऐसा आपको दिखेगा कि चारों साइड से वो बाउंड्री हमारी कवर हो गई है। तो यहाँ पे जाना है बेसिक, फिर इसके बाद एनिमेट पे जाना है। ऊपर साइड जो लॉक दिख रहा है, लॉक पे जैसा मेरा कर्सर वहां पे जा रहा है, यहाँ पे आपको जाना है बेसिक। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर करके ऑप्शन आ रहा है, इस बैकग्राउंड कलर के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद बेसिक जो आपको कलर चाहिए वो कलर आप यहाँ से उठा सकते हो। जैसे मैं इस कलर पे चेंज किया, इस पूरी तरह से ये कलर पूरा चेंज हो गया। मुझे व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए, मैंने व्हाइट बैकग्राउंड किया, व्हाइट बैकग्राउंड का पूरा कलर चेंज हो गया। मुझे ये कलर चाहिए, जिस भी कलर पे आपको जाना है वो कलर आप यूज कर सकते हो। फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप ये जो हमारा क्रिएटिव है, इस क्रिएटिव पे आपको ये चारों साइड का इमेज आपको, और सॉरी सॉरी ये चारों इसका बैकग्राउंड कलर हमको रिमूव करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बेसिक जाना है। हमको ये पूरा चारों सर्कल सिलेक्ट करने के लिए, अगर मैं जो हमारे राइट अप है, अगर मैं इसको इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से वही चीज रिमूव होगा जिसको हमको रिमूव करना है। जिस एलिमेंट्स को हमने सेलेक्ट किया उसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरा करना है। उसके लिए आपको बेसिक कहीं खाली जगह देखना, उस पर ले जाके कर्सर को लेके जाके वहां पे क्लिक कर देना है। मोबाइल में भी यूज कर सकते हो आप ये। वहां पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद टॉप पे जाना है, एनिमेट करके एक ऑप्शन दिख रहा है ऊपर, वहां पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर आप यहाँ से ले सकते हो। ब्लैक चाहिए ब्लैक ले लो, व्हाइट चाहिए व्हाइट ले लो। जो इसका कलर था मैं उस कलर को यहाँ पे फिर से मैं रख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे जो ये बेबी है, लड़की है, अब इस लड़की को आपको चेंज करना है, बॉयज करना है। तो आपको क्या करना है, एलिमेंट्स में जाना है, लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर डिजाइन के नीचे एलिमेंट्स करके ऑप्शन आ रहा है। आपको क्या करना है, एलिमेंट पे जाना है, एलिमेंट को आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप एलिमेंट्स पे क्लिक करोगे, मुझे एक लड़का चाहिए, मैंने इधर बॉय लिख दिया। मैंने इधर बॉय लिखा, बॉय लिखने के बाद यहाँ पे जो बच्चे हैं, इस बच्चे को आपको जिसको भी यूज करना है यूज कर सकते हो। लेकिन कभी भी जब भी स्टूडेंट यूज करना तो टॉप पे जाना, ऑल के बाजू में ग्राफिक करके ऑप्शन है,
इस ग्राफिक ऑप्शन पे क्लिक करना आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पीएनजी फॉर्म के बच्चे लोग को लेना है। तो यहाँ पे जो भी ग्राफिक्स के बच्चे चाहिए आपको यहाँ ले सकते हो, और इस बेबी को यहाँ से रिमूव कर सकते हो, और फिर यहाँ पे उनको लगा सकते हो। लेकिन हमको कैसा स्टूडेंट चाहिए, स्कूल है तो बच्चा पढ़ता हो, तो बॉय स्कूल। सिंपल सा आप लोग के फॉर्म बता रहा हूं मैं, इजी वे में किस तरह से आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे गया, अभी यहाँ पे जैसे ये बच्चा स्टडी कर रहा है, तो मैंने क्या किया, इसका इमेज लिया। मैं फिर से यहाँ से लेफ्ट हैंड या राइट हैंड किसी भी कॉर्नर पे जाना है, उस इमेज को पकड़ के उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोटा करके साइड में छोड़ देना आपको। बेसिक ये स्टूडेंट अभी स्टडी कर रहा है। अब आपको इसमें क्या जो भी चेंजेस है आप यहाँ से वो चेंजेस कर सकते हो। अब अगर मुझे कल को यहाँ पे अरबी में कुछ लिखना है या हिंदी में लिखना है, तो उसके लिए हम लोग अभी 9 बज गए, उसके लिए जो भी होगा हम कल कंटिन्यू करेंगे इसके बारे में। लेकिन जो भी आज आप लोग को सिखाया हूं मैं, इसको आपको स्टडी करना है। और कल हम जो सीखने वाले हैं कि अगर हमको उर्दू में, देखो उर्दू मुझे उतना आता नहीं है, लेकिन ट्रांसलेट कर सकते हैं गूगल से। हिंदी में करना है, इंग्लिश में लिख के गूगल से ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर उसका यूज करके हम लोग किस तरह से यहाँ पे यूज करना उसका, हुआ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सेकेंड सिनेरियो, अगर कल को आपको और कभी जाके किसी प्रमोशन किसी कंपनी के लिए क्रिएटिव या एड बनाना रहे, तो कौन कौन से मैट्रिक्स का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, राइट। तो किस तरह से उस मैट्रिक्स का यूज करके एक अच्छा सा क्रिएटिव बना सको। लेकिन ये जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे आपको नहीं समझेगा। और रिवीजन करना जरूरी है। अगर आपके पास लैपटॉप है ठीक है, नहीं है तो किसी फ्रेंड एंड फैमिली में कोई भी होगा उनसे लैपटॉप ले लो, और कैनवा पे जाके ये कोर्स मैं सर से बोलूंगा, सर यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, वहां से आपको जाके सीखना है। अब बेसिक अगर मैं जाऊँ पीडीएफ पे, जो हमारी पीडीएफ रह गई है, अगर मैं अपने पीडीएफ पे चलता हूँ जो आपको सिखा रहा था मैं, एक मिनट, ये जो हमारी पीडीएफ है सर, 5 मिनट सिर्फ, हाँ। अब मैं अगर पीडीएफ पे जाता हूँ, तो ये हमारे जो सोशल मीडिया है, जो जिसके लिए हम लोग लेक्चर रख रहे हैं, शायद से कल या परसों से सोशल मीडिया स्टार्ट होगा। अब इसमें क्या होता है, फेसबुक के लिए हमारे अलग अलग से क्रिएटिव के साइज होते हैं। तो उस साइज को का यूज करना, जो मैं साइज में सिखा रहा था, फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर जो होता है 180 by 180 में होता है, रिकमेंडेड है। फेसबुक बोला है इसको यही साइज होना चाहिए, और मिनिमम भी वही है। यहाँ पे रिकमेंडेड है, मिनिमम है, यहाँ देखोगे। बिजनेस पेज, जो आपकी कंपनी का प्रोफाइल बनता है, क्या होता है इसमें सोशल मीडिया में जब पढ़ाऊंगा बताऊंगा, आपकी प्रोफाइल अलग होती है, कंपनी की प्रोफाइल अलग होती है। तो दोनों प्रोफाइल जो अलग होते हैं, आप अपने प्रोफाइल पे जो तुम्हारा खुद का फेसबुक बनता है उस पे तुम अपने फ्रेंड फैमिली को वहां पे रखते हो, और जो बिजनेस प्रोफाइल बनता है वहां पे बिजनेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो जब ये सोशल मीडिया जाएगा तो इसके बारे में आपको काफी क्लैरिटी आएगी कि आपका जो फेसबुक है और कंपनी का फेसबुक प्रोफाइल, आपके प्रोफाइल और कंपनी के प्रोफाइल में क्या डिफरेंस है। अभी काफी क्लाइंट से मैं मिलता हूँ तो बोलते हैं कि मेरा फेसबुक पेज है, मेरा फेसबुक है, मैं कंपनी का फेसबुक बना दूं क्या। लेकिन उनको ये नहीं पता होता उनका पेज और कंपनी के पेज में डिफरेंट क्या है, तो वो जानना जरूरी है। तो वो आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे। लेकिन साइज क्या होता है, ये साइज आपको जानना जरूरी है। मैं सर को पीडीएफ भेजूंगा, सर यूट्यूब पे अपना ग्रुप में अपलोड कर देंगे, राइट। उसका टेंशन नहीं लेना आपको। फिर इसके बाद प्रोफाइल जो हमारा पिंटरेस्ट होता है उसके लिए कौन सी साइज रिकमेंडेड है। अगर हम लोग फेसबुक, हाँ, पिंटरेस्ट के लिए क्या साइज होना चाहिए, ट्विटर के लिए हमारे इमेजेस की क्या साइज होना चाहिए, और इंस्टाग्राम अगर हम चला रहे हैं तो उसके लिए कौन सी साइज रहेगी। यूट्यूब चैनल भी बनाना सिखाएंगे, यूट्यूब चैनल पे किस तरह से खुद का निश ढूंढना है, और किस तरह से खुद के कंपनी को प्रमोट करना है, किस तरह से वीडियो रिकॉर्ड करना है, स्क्रिप्ट किस तरह से लिखना है। इसके बारे में जो हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्ट होगा सोशल मीडिया के बाद, तो हम वहां पे भी जाके उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अभी जो हमारा है यूट्यूब चैनल बनेगा तो उसके लिए भी क्रिएटिव लगेगा। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपका होमवर्क जो रहेगा बेसिक रहेगा। आपको ये जो दिख रहा है ना, ये जितनी पिक्चर्स दिख रही है, फेसबुक होगा, पिंटरेस्ट हुआ, ट्विटर का नाम चेंज करके अभी एक्स कर दिया, एलन मैक्स ने उसको खरीद लिया है, तो अभी ट्विटर का नाम चेंज हो गया, एक्स हो गया है। और फिर इसके बाद इंस्टाग्राम हो गई। सबके एक एक क्रिएटिव आपको बनाना है, अच्छा बनाना है। जाना है आपको गूगल पे जाके सर्च करना है इमेजेस में, जिस तरह से मैंने बताया, वहां पे आइडिया लेना है। बहुत सारे फोटोज है, वहां पे जाके एक आइडिया लो, जैसे मैं अभी आपको सिखाता हूँ एक, वहां से जाके आपको आइडिया ले लेना है। अभी यहाँ पे क्या होता है,
जब हम कभी एड बनाते हैं, कुछ भी बनाते हो, तो उसके एक अलग साइज साइज के इमेजेस होते हैं जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो किस तरह से उसको ड्रॉ करना मैंने आपको सिखाया अभी, किस तरह से एलिमेंट का यूज करना है, क्या करना है। तो जब तक रिवीजन, फिर से बोल रहा हूँ, रिवीजन नहीं करोगे आपको वो चीज नहीं समझ में आएगा। तो रिवीजन करना आपके लिए जरूरी है। फिर यहाँ पे स्क्वायर इमेजेस की साइज है, ये नीचे के काम के नहीं, आपके इसको छोड़ देने का। जो आपके काम की चीजें हैं यहाँ तक है। तो किस तरह से उसका यूज करना है, क्या करना है, आपको ये सब बाय हार्ट होना चाहिए। जब भी आप जाओगे ना क्रिएटिव बनाने, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही चीजें जो है आपको एक अच्छा खासा ग्राफिक डिजाइनर बना सकते हैं। अगर यही चीजें आपको नहीं पता रहेगा, तो फिर आप कुछ भी बना के दे दोगे। तो अगर आप क्रिएटिव अच्छा बनाते हो, तो मैंने जैसे कहा कि एक क्रिएटिव का 10 से 15 मिनट लगता है, 500 1000 रुपया चार्ज करते हैं। और जो अच्छे ग्राफिक डिजाइनर है, एक एक लोगो बनाने का 25 25 हजार चार्ज करते हैं। तो ये चार्जेस, सर्विस चार्ज लेते लोग, लेकिन आप इंटरेस्ट आपको इसमें दिखाना है और आपको ये चीजें करना है, राइट। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर हम बात करें कि किस तरह से आइडिया लेके हमको बनाना है, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे फेसबुक क्रिएटिव्स, मैंने यहाँ पे अगर सर्च किया, तो मैं इमेज में जा रहा हूँ। तो ये क्रिएटिव्स का हमें आइडिया दे रहा है किस तरह से आपकी क्रिएटिव होनी चाहिए। ये लोगों ने क्रिएटिव बना के डाल दिया है। अब प्रोफाइल के लिए आपको एक बनाना है, ग्रुप में अपलोड करना है सबको, क्योंकि ये मैं देखूंगा। तो वहीं से मुझे ये पता, वहां से मुझे ये पता चलेगा कि आपको कल का लेक्चर में क्या देना है। और आज के लेक्चर कैसा लगा आप लोग को, जल्दी से कमेंट करिए। मैं कमेंट ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे बताइए आप लोग को लेक्चर कैसा है, आप लोगों को के लिए लेक्चर कैसा रहा। जो कि किसी का क्वेश्चन है, सर मोबाइल पे हो जाएगा क्या? हाँ, मोबाइल पे बना सकते हो, लेकिन उसके लिए कंट्रोल, आपके हाथ में कंट्रोल काफी कम रहेगा मोबाइल से बनाने के लिए। अगर आपके पास लैपटॉप मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है। तो जो होमवर्क है आप लोग का, 5 क्रिएटिव बना के लेके आना है, वो क्रिएटिव ग्रुप में अपलोड करना है। जब तक आप क्रिएटिव ग्रुप में अपलोड नहीं करोगे, मुझे ये नहीं समझेगा, क्योंकि सब बोल रहे बहुत अच्छा लेक्चर है, माशाल्लाह। लेकिन मुझे कब समझेगा कि मेरा लेक्चर और मेरा एफर्ट अच्छा रहा, जब आप वो काम करोगे, मुझे दिखाओगे कि मैंने सर ये एफर्ट लिया, एटलीस्ट मैंने किया। तो मुझे देखो, अगर आप ट्राई करोगे, मुझे पता है फर्स्ट टाइम में कोई अपना 100% अच्छा नहीं दे सकता, लेकिन जब आप ट्राई करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ट्राई किया, बेस्ट दिया अपना, नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर से जो भी डाउट रहेगा हम उसके बारे में बात करेंगे, फिर हम सिखा देंगे आगे से कि इसको इस तरह से बना सकते हो, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे लेक्चर को खत्म करता हूँ। हुसैन सर, आपको सर कुछ बोलना है? हेलो। जी सर जी। हाँ सर। नहीं, माशाल्लाह बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर था। देखिए सर ने आपको जो भी वो दिया है, जो होमवर्क दिया है, होमवर्क करिए। 4 5 क्रिएटिव बनाने हैं आपको, वो बनवाना ही है। और ये मैं आपको, अगर आपको पता है तो इस पे मतलब जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है, होमवर्क करना हमारी क्लास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे ना, तो बीच में से क्लास रोक दी जाएगी। सर मेरी बात से इत्तेफाक कर सकते हैं। राइट सर। और क्यों मालूम है भाई, हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपके लिए कर रहे हैं। तो आप कुछ तो उसमें अपना बताइए, कुछ तो उसमें एफर्ट बताइए। ठीक है, पहली मर्तबा पे नहीं आएगा, दूसरी मर्तबा पे नहीं आएगा, नहीं आएगा तो पूछ लेना, ग्रुप में डिस्कशन कर लेना, लेकिन आप उसमें करते रहिए। एक बात, दूसरी बात ये है कि हमारा ये जो ये हमारा ये जो चाहे व्हाट्सएप का ये है, ग्रुप। तो ज़्यादा ग्रुप है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और ताकि दूसरे लोग जुड़े। देखने को तो 300 400 लोग हैं उसमें, और अब क्लास में 50 लोग थे सिर्फ। इससे ज़्यादा तो मेरी शेयर मार्केट की क्लास में लोग थे। क्या आप इंटरेस्ट नहीं है तो आप वो भी बताइए कि हम इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम नहीं करेंगे। भाई अगर कोई आपके लिए वक्त दे रहा है, तो आपका वक्त भी उसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। एक चीज़, दूसरी चीज़, मेरी तरफ से आप लोगों को एक होमवर्क मेरे जो समझ में आ रही है वो ये है, कैनवा का यूज़ करके आप
रमजान मुबारक या ईद मुबारक के आप पोस्टर्स बना के आप उसमें वो भी शेयर कर सकते हैं, या किसी की शादी मुबारक, किसी का कुछ मुबारक, जो भी आप कर सकते हैं क्रिएटिविटी के हिसाब से। एक दो पोस्टर आप आज शेयर करके बताइए। 40 लोग हैं, 40 लोग के तीन, सर ने 5 बोले हैं, 200 उसमें पोस्ट आने चाहिए आज की डेट में, कल तक के। तो उसके आगे का हिसाब से फिर अब सर बात करेंगे, मतलब लेक्चर लेना है नहीं लेना है समझ में आएगा। ठीक है, करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। कल से रोजाना अब हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जूम पे ही मीटिंग होगी, ताकि आपके सवाल जवाब भी अगर कुछ रहेंगे तो वो ले लिए जाएंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो सर से पूछ सकते हैं, या किसी बाद को में कुछ भी डाउट है? पूछना हाँ, है तो बाद में भी पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को जैसे नहीं समझ रहा, आपके घर में कोई स्टूडेंट है, तो आप उनको भी लेक्चर में ज्वाइन करा सकते हो। क्योंकि मैंने कल ही कहा था, मेरी एक स्टूडेंट 7 साल की, 7th स्टैंडर्ड में है वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रही है। तो ऐसा नहीं कि घर का बच्चा है नहीं कर पाएगा, अगर बच्चे हैं तो उनको भी बैठाओ, कुछ ना कुछ चीजें सीखेंगे। क्या होता है ना, हाँ, जैसे कि मैं ही खुद, मेरे डैडी कभी काम नहीं करने दिए मुझे, मैंने इतना पढ़ाई किया, कभी काम नहीं करने दिए। लेकिन मुझे क्या लग रहा है, अगर मैं एजुकेशन के साथ साथ कोई काम भी करता तो आज मैं कहीं और होता। लेकिन जहां भी हूँ अच्छे जगह पे हूँ। तो अगर बच्चे कि हमारे पेरेंट्स लोग का क्या होता है, अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो सिर्फ पढ़ाई करेगा, उसको कुछ अदर एक्टिविटी मत दो। मम्मी को बोला जाता है ज्यादा करके, अब्बू लोग के साइड से। तो बच्चों लोग को बैठाओ, उनको ट्रेनिंग दो, जितना बाहर की मार्केट के बारे में उनको पता चलेगा, बाहर चल क्या रहा है, उतना बच्चे एक्टिव होंगे, उनका माइंड उतना खुलेगा। क्या होता है कि हमको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, मार्केट में क्या चलता है। ये गूगल पे कोई सब बोलते गूगल कर ले, लेकिन गूगल के पीछे कौन काम कर रहा है? हम ही काम कर रहे हैं गूगल के पीछे। कोई भी चीज है, वहां पे से जो अब जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हो, वो सब गूगल पे हम लोग ही लिख के वहां पे अपलोड करते हैं, क्लाइंट के बेस के बारे में, नॉलेज के बारे में, इमेजेस हो गया। तो ये आपके जो बच्चे हैं, और 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चों को बैठा सकते हो वहां से, 10th से लेके कोई भी। और हाउस वाइफ हैं, 45 के एज में भी लोग सीखते हैं, क्योंकि अभी जो मेरे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट हैं, ये 35 से लेके 50 के बीच वाले हैं। तो इस टाइम वो सीख रहे। तो आप लोग के लिए भी अच्छा रहेगा कि घर घर वालों को सपोर्ट करो, बच्चों को बैठाओ। अगर थोड़ी पढ़ी लिखी आपके घर में जो भी हैं, उनको कन्विंस करो कि लेक्चर बैठे, लोग सीखे ये चीजें, जो भी डाउट रहेगा, क्योंकि हमारा 7 दिन का है। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, तो हुसैन सर से हम बात करके और 4-5 लेक्चर रख सकते हैं, वेबसाइट बनाने का सिखा सकते हैं, वेबसाइट किस तरह से बनाते हैं, गूगल एड कैसा लगाते हैं, एसईओ कैसा करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, आपका रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा, आप एफर्ट नहीं ले रहे हो, आके लेक्चर बैठ रहे हो, होमवर्क नहीं कर रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, तो मजा नहीं आता है। अगर हम किसी को टाइम दे रहे तो इसके बिहाफ में हम क्या मांग रहे, कि तुम मुझे वो होमवर्क करके दो, और जो भी हम सिखा रहे तुम उसको कितना यूज कर रहे हो, और खुद के लाइफ में कितना उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। और मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोग से, क्योंकि अगर आप अच्छा करोगे, जॉब पे आप जाओगे, तो मुझे या हुसैन सर को सैलरी देने वाले हो नहीं। अगर आप क्रिएटिव अच्छा बना रहे हो, कोई भी प्रोजेक्ट ले रहे हो, आप खुद के लिए लोगे। बस हुसैन सर का मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग आगे बढ़ो, और आप लोग के पीछे हम आगे बढ़े। हुसैन सर, आपको कुछ बोलना है अभी? नहीं नहीं, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू वेलकम सर, सर। जज़ाकल्लाह। ओ, चलो जजाकल्ला। ओके, चलिए आज हम वाइंड अप करते हैं, कल इंशाल्लाह 9 बजे मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, कुछ रहेगा सवाल आपके तो ग्रुप में शेयर कर लेना, बाकी सर का भी काफ़ी वक्त हो गया है, तो इंशाल्लाह हम बाद में ग्रुप में भी हम डिस्कस करेंगे फर्दर। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। और हेलो।